हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से अच्छे पौष्टिक आहार और साफ सफाई के साथ हमारे मुर्गियों को बीमारी से दूर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो बीमारी है वो 70% हमारे मुर्गियों में पानी से आती है। 20% लगभग उसमें से जो है बिछावन जो हम डालते हैं लीटर उसमें से आती है, और 10% जो बीमारी है वो अन्य कारणों से आती है। तो हमको इसी चीज़ को कंट्रोल करके रखना है, इसी चीज़ पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है, तभी हमारे मुर्गी जो है स्वस्थ रह पाएंगी और हमें अच्छा मुनाफा उससे मिल पाएगा। दोस्तों, शुरुआती दिनों में हम देखते हैं कि जब हम चूजा डालते हैं तो उसके 8 से 10 दिन के अंदर में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, बहुत ज़्यादा चूजा हमारे मरते हैं। कम से कम डेली 2-4 की संख्या में ऐसे मरते ही जाते हैं, और 8-10 दिन तक मरते हैं तो वो संख्या जो है भले ही एक दिन में 1-2 रहता है, लेकिन वो 10 दिन तक अगर वैसे मरते हैं तो 20 से 25 चूजा हमारे मर जाते हैं। तो उसका एक मेन कारण जो होता है वो होता है पानी। पानी अगर हम डायरेक्ट बोर से ला करके उसको चूजे को देते हैं तो उससे जो है चूजे को निमोनिया वगैरह हो जाता है, जिससे कि उनकी मोर्टेलिटी होती है, और शुरुआती दिनों में हमें कोई लक्षण भी दिखता नहीं है। तो इससे बचने के लिए आपको करना ये है कि पानी को गर्म कर लेना है, और गर्म पानी जब ठंडा हो जाता है तो उसमें एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन, लिक्सन जो भी पाउडर है उसको आपको मिला करके देना है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। भले ही आप ठंडा पानी में ये दवाई मिलाते होंगे, लेकिन वो उतना कारगर नहीं होता है, इसलिए आपको गर्म पानी को ठंडा होने के बाद उस दवाई को उसमें मिलाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके चूजे की मोर्टेलिटी बहुत ही कम हो रही है, और कोई अन्य बीमारी भी उसको 8 से 10 दिन के अंदर में जो होने वाली बीमारी होती है वो नहीं लगेगी। गर्म पानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप इसका उपयोग ज़रूर करें। दोस्तों, इसके अलावा आपको ड्रिंकर फीडर की साफ़ सफाई करते रहनी है। कम से कम ड्रिंकर की दिन में एक बार आपको सफाई करनी है, और डिसइंफेक्टेंट का उपयोग आपको करते रहना है। साथियों, अगर हम बिछावन की बात करें तो बिछावन को आपको समय समय पर उल्टाते रहना है, जिससे कि उसमें जो मुर्गियों के बीट के कारण अमोनिया गैस बनती है वो न बन सके। दोस्तों, शेड में अमोनिया गैस बनने का कारण होता है कि जो बिछावन है उसमें मुर्गी बीट करते रहती है और पानी को भी इधर उधर करके बिखेरती रहती है, तो उससे जो है गीला हो जाता है आपका बिछावन, और उसमें से अमोनिया गैस निकलती है। तो अमोनिया गैस जो है थोड़ा वजन होता है अन्य वायु के तुलना में, तो इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशन का व्यवस्था रखना है। आप अगर चूजे शुरुआती दिनों में लाते हैं तो पूरा जैसे ठंड के दिन में हम पैक कर देते हैं, तो उससे जो है अमोनिया गैस बनती है और मुर्गियों की मोर्टेलिटी होती है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि जैसे हम चूजा लाते हैं तो कम से कम दिन में सवेरे 1 घंटे और शाम को 1 घंटे आपको पर्दा को खोलना है, जिससे कि जो अमोनिया गैस जो बन रहा है वो बाहर चला जाए। मुर्गियों के पेट में पानी भरने का जो कारण होता है वो अमोनिया गैस होता है, इसलिए पर्याप्त मात्रा में हमें वेंटिलेशन का भी व्यवस्था करना चाहिए। किसान साथियों, पौष्टिक आहार भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके मुर्गियों को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिल रही है, उनका इम्यूनिटी यानी कि उससे डाउन हो जाएगा और कोई भी बीमारी आपके मुर्गियों को जकड़ लेगी। तो इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार देना है। आपको रेडीमेड जो दाना आप खिलाते हैं उसमें सभी जो पोषक तत्व हैं वो आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो रहते हैं, लेकिन कई दोस्त जो हैं घर का बना हुआ फीड खिलाते हैं, तो उस फीड में भी ध्यान दें कि सारे पोषक तत्व मुर्गियों को मिलना चाहिए। इसलिए आपको कई प्रकार के अनाज को मिक्स करके घर का फीड बनाना चाहिए, जैसे कि गेहूं, मक्का, आपका बाजरा और जो राइस पॉलिश होता है वो सारी चीज़ों को मिक्स करके आप मुर्गियों को दे सकते हैं। साथ साथ मल्टीविटामिन और लीवर की टॉनिक भी आपको समय समय पर देते रहना है, और किस समय कौन सा दवाई देना है इसके लिए वीडियो हमारे चैनल पर बना हुआ है, तो आप चैनल में जाकर के उन सारी दवाइयों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित जानकारी वाला वीडियो हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। किसान साथियों, अगर आपको कोई भी बीमारी समझ में नहीं आ रहा है, उसका दवाई की जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, तो हमारे चैनल पर कमेंट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा हमारा नंबर 74 71 16 86 16 पर व्हाट्सअप करके भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।